भारतीय गौरव साहित्यिक एंड सांस्कृतिक संस्थान में यहाँ पे कार्यक्रम किया गया और आपको सम्मानित किया गया, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आज यहाँ जो कार्यक्रम था वो बड़ा था। माँ की याद में, माँ की स्मृतियों में माँ के ये कार्यक्रम रखा गया था। स्मृतियों में माँ विषय पर पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसका भारतीय गौरव साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था। इस अद्भुत कार्यक्रम में माँ बहुत सारी बातें हुई हैं। माँ ने दुनिया में किसी चीज़ की कल्पना नहीं की जा सकती। इस कार्यक्रम में सौहार्द शिरोमणि पांडे जी चीफ गेस्ट रहे, मुझे भी सम्मानित किया गया था। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस संस्था के अध्यक्ष बहन सरिता सिंह जी को, जिन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम रखा है। शहर के तमाम क्षेत्रों में अच्छे कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया है, जिस क्रम में आदरणीय डॉक्टर एहसान अहमद सर जी को सम्मानित किया गया है। भारतीय अपना समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री उमेश जी को सम्मानित किया गया है। गोरखपुर शहर के पार्षद प्रत्याशी श्री महेंद्र विश्वकर्मा जी को सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में जय सिंह मीडिया प्रभारी गोरखपुर को सम्मानित किया गया है। बहुत सारे सम्मानित किए गए हैं जो अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अच्छे कार्य किए हैं। इस मंच को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम। मैं राजेंद्र सिंह सूर्यवंशी, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय अपना समाज पार्टी, और समाज सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए, मानव कल्याण के लिए रात को 12 बजे जरूरत पड़ता है तो मैं तुरंत निकल पड़ता हूँ। जरा सा सूचना मिलती है कोई दुखी है तो मानव सेवा के लिए मैं समर्पित हूँ। राजेंद्र सिंह सूर्यवंशी, भारतीय अपना समाज पार्टी का संस्थापक राष्ट्रीय। कार्यक्रम एक माँ के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। उन करोड़ों माँओं के प्रति जो हमारे बीच में है, उनके लिए प्रेम की वर्षा की गई और साथ ही साथ जो हमारे बीच में नहीं रही उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। आदरणीय विभा जी के द्वारा अपने माँ की पुण्यतिथि पे किया गया यह काव्य रसधार का कार्यक्रम, जहां उत्कृष्ट कवियों ने काव्य की रसधारा बहाई और साथ ही साथ उत्कृष्ट विद्वान रचनाकारों को उनके उत्साहवर्धन के लिए सम्मान दिया गया, जो प्रेरणादायी है। और अच्छा ये लगा कि इस मंच पे साहित्य के साथ सेवा भी दिखा, अभिनय भी दिखा, स्वास्थ्य क्षेत्र की एक बेहतरीन कार्यकर्ती जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हैं, जो पीड़ित मानवता के उत्थान के लिए कार्य करती हैं, सरिता सिंह जी। अगर भोजपुरी फिल्मों की बात की जाए तो एक बेहतर फिल्म के कलाकार, और कलाकार तो छोटा ही होता है, लेकिन जिसका अभिनय करके कलाकार कलाकार बनता है, अर्थात सेना का जवान, हमारे एयरफोर्स के अवकाश प्राप्त भाई राजकुमार सिंह साहब, बहुत बहुत सुभाषी साहब को, और हमारे सहयोगी कह लें जो इस विशिष्ट मंच के संस्थापक हैं, और ये भी कह लूँ कि या तो मैं उनके विचारों पे चल रहा हूँ या हमारे विचारों पे वो प्रेम बरसा रहे हैं दोनों पीताम्बरधारी संजय निर्मला साहब, सुभाषी साहब को। और जब बात आती है केवल अपना अपना की, आपने कहा ये अपना मंच, तो हमारे साथ भारतीय अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं श्री राजेंद्र सिंह सूर्यवंशी जी, आपका बहुत बहुत उदार चित्त से स्वागत। और स्वागत के क्रम में अगर रसबिंदु को भूल जाए जो प्रेम की वर्षा निरंतर करती हो, विद्वान हो संस्कृत की, और संस्कृति और साहित्य दोनों को मंचों पे रखती हो, और साथ ही साथ शिक्षाविद, और जिसने देर नहीं किया अपने पिता के बातों को, जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पद प्राप्त होता है, उनके पिता कहते हैं मैं नहीं चाहता तुम मेरे नजरों से दूर रहो, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी पद का परित्याग करते हुए डॉक्टर एहसान अहमद जी अध्यापन का कार्य प्रारंभ करते हैं, और डॉक्टर एहसान सर वाइस प्रिंसिपल सेंट जेवियर्स कॉलेज के, और हमारे फिल्मों में एक सदाकारा सजीदा अभिनय करने वाले इंजीनियर उमेश सिंह साहब सहित बहुत सारे विद्वान हमारे बीच में बैठे हुए हैं। और
जिनको मैं बार बार कहता हूं कि अब आप अनजान नहीं रह गए, हमेशा आप अब तो आपको जान गए हैं लोग, जन जन जान गए हैं। ऐसे भाई कवि हृदय अंजना जी सहित समस्त इस मंच को प्रणाम करूंगा। और एक बार पुनः आदरणीय बहन विभा जी के लिए, जिनको मातृभूमि प्रिय लगी, मातृत्व प्रिय लगी, और उन्होंने एक संकल्प ही लिया कि हम निरंतर 27 जनवरी को अपने माँ के पुण्यतिथि पे एक सम्मान समारोह कवि सम्मेलन आयोजित करेंगे। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, शुभाशीष देना चाहूंगा। शुभाशीष लिए भी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, साहित्य से आपका विशेष लगाव भले है, लेकिन आप विज्ञान की अध्यापन करती हैं, एमएससी आपने किया है, बीएड किया है, और आप साहित्य से जुड़ के सेवा कर रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा और बहुत बहुत शुभाशीष। ईश्वर स्वस्थ रखें, मस्त रखें, दीर्घायु रखें, आपकी समस्त मनोकामनाएं ऊपर वाले पूर्ण करें। जय धराधाम, जय धराधाम, जय साहित्यिक मंच। स्वागत है। सांस्कृतिक कार्य संस्थान में आज एक ये कुछ कार्यक्रम था, तो इसके बारे में आप कुछ बताएं। आज ये भारतीय गौरव साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थान मंच के तत्वावधान में एक कार्यक्रम आयोजित था। आदरणीय विभा प्रकाश पांडे, जिनका नाम है विभा प्रकाश, लखनऊ से ये हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत सारे बृहद मंचों से जुड़कर काव्य पाठ करती हैं। इनकी एक मंशा थी कि इनकी माँ की स्मृति में एक पुस्तक का निर्माण हो। इनकी बहुत सारे मनोभाव, जिनको इन्होंने गीत गजल कविताओं का रूप दिया, और मेरी फोन पे इनसे बात हुई, उन्होंने कहा इस मंच के जरिए इस पुस्तक का विमोचन भी करना चाहती हैं। और चूंकि ये इनका मायका है गोरखपुर, आदरणीय विभा जी का मायका है, तो अपने मायके, भले ही लड़की ससुराल चली जाए, लेकिन अपने मायके की स्मृतियों को नहीं भूल पाती है, अपनी माँ की स्मृतियों को नहीं सुनती। और दोनों है, इत्तेफाक तो ये है कि कर्म भूमि भी है, जन्मभूमि भी है, लगन भूमि भी है। तो ये जो है बड़ा अच्छा सहयोग रहा। तो आपका ये आपकी मंशा थी, मंतव्य था कि ऐसी पुस्तक का विमोचन हो, संकलन हो, इसमें माँ के बारे में सब कुछ हो। गोरखपुर के साहित्यकार और गोरखपुर के आसपास जो पूर्वांचल मंडल है, उसके सभी साहित्यकारों की रचनाएं इसमें जो है सम्मिलित है। मैं आपको बता दूं, और मंच के संस्थापक डॉक्टर संजय निराला जी की प्रेरणा से और जो है मैंने इसको संकलन किया है। आपसे मिलके जो माँ के विषय में चीज़ें थी वो इसमें मैंने संकलित की है। माँ की ममता, माँ की लोरी, माँ के हृदय में छुपे उद्गार, माँ ने मुझे पहचान दी, एक इंसान बनाया, ये सारे भाव इसमें संकलित हैं। सत्यनारायण पथिक जी और ब्रजेश राय जी गोरखपुर से, प्रतिभा सिंह जी, कुंदन वर्मा पूरब जी, और मेरी एक रचना है, मैं जो है आपको सुनाती हूँ कि माँ के जैसे मांग भर सिंदूर तो नहीं लगा पाती, छोटी सी सिंदूर रेखा में परिवार को संवार रखती हूँ। नौकरी जिम्मेदारियों में हसरत भर देख भी नहीं पाती उन्हें, पर दिन भर स्मृतियों में उन्हें निहार रखती हूँ। और दौड़ भाग में भूल जाती हूँ कभी कभी सफ़ेद बालों को रंगना, पर बुझे मन से भी चेहरे पर निखार रखती हूँ, मुझे मन से भी चेहरे पर निखार रखती हूँ। और आज की माँ क्या कहती है, क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी है, तो माँ की तरह लोरी गाकर सुना नहीं पाती बच्चों को, पैकेट बंद चीज़ों में ममता का दुलार रखती हूँ। माँ के जैसे दर्जन भर चूड़ियाँ तो नहीं पहन पाती, पर कांच के इन 2 कंगनों में रिश्तों का भार रखती हूँ। और घर और दायित्व के बीच उलझ कर रह जाती हूँ कभी कभी, पर कसौटी पर खुद को खरा उतार रखती हूँ। रोज जिंदगी चुनती है, बोझ बढ़ न जाए इसलिए कल पर कोई काम नहीं उठा रखती। सहती हूँ जमाने को और ज़रूरत पर आंख भी दिखाती हूँ, पर घर वालों के लिए सरल अपने विचार रखती हूँ। और अंतिम 2 पंक्तियाँ कि माँ के जैसे लजीज व्यंजन भी नहीं बना पाती शायद, पर बातों की चाशनी सब पर भरमार रखती है। क्योंकि माँ ने कहा था कि भले कुछ ना आए, लेकिन प्रेम समर्पण ये जो है रहना चाहिए। और जहाँ प्रेम है, जब मैं बस एक कोट करना चाहूँगी कि जब आपके परिवार का भूगोल ठीक रहता है तो आप इतिहास बना पाते हैं। और औरतों के लिए ये बात बहुत प्रभावी सिद्ध होती है कि सबसे पहले जो घर की गृहस्थी होती है, घर गृहस्थी को ही हम औरतें घर का भूगोल कहते हैं। तो जब हम अपने घर के भूगोल को बढ़िया कर लेते हैं तो औरतें इतिहास बनाती हैं। और यही शुभकामनाएं हैं हमारी विभा प्रकाश पांडे जी के लिए कि ऐसे ही वो बढ़िया कार्य करती रहें, महिलाओं को प्रेरित करते रहें। और ये मंच सदैव जो है आपके लिए नमन करेगा, आपके लिए शुभकामनाएँ प्रेषित करेगा। और इस मंच से हर वर्ष 27 जनवरी को ये कार्यक्रम किया जाएगा और हर वर्ष उनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम होता रहेगा। आदरणीय स्वर्गीय स्मृति शेष आशा रानी पांडे जी की स्मृति में ये कार्यक्रम किया गया था।
मैम विभा जी आपने लिखा है इस गाने को, तो इसकी खास क्या चीज़ें और क्या सोच के आपने लिखा था? कि वैसे तो मैं यहाँ की धरती से ही हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई जन्म सब यहीं पर हुआ है, तो ये मेरा जन्मभूमि है। और मेरा कार्य क्षेत्र 25 सालों से लखनऊ हो गया, तो मैं लखनऊ की निवासिनी हूँ, लेकिन मेरा मतलब पैतृक निवास तो गोरखपुर ही है, और देवरिया सटे गाँव जो हैं वहीं पे मैं गांव के परिवेश से भी बिलोंग करती हूँ। तो मैंने बहुत सारे बचपन से ही मैं लिखती रही, आकाशवाणी में, दूरदर्शन में मेरे कार्यक्रम यहाँ होते रहे। थोड़ा सा ब्रेक हुआ लखनऊ जाने के बाद, तो वहाँ पर मुझे एक मेरे बहुत ही खास लोगों ने मुझे एक मंच दिया, महेश प्रकाश अस्थाना जी, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं और संस्थापक हैं नवोदय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच का, जिसके अध्यक्ष हैं श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव सरवर लखनवी, जो गज़लकार हैं और उनकी गज़लों का 13 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो मैं उस मंच से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरा भी सम्मान मिला है और मेरी भी कविताएं गई हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपनी माटी के तरफ थोड़ा जाऊं, और बड़ी उत्कट इच्छा हुई कि जो हमारी माटी है वहाँ पर मुझे कोई कार्यक्रम करना चाहिए। तो अचानक मेरा सम्मान होना था महादेवी वर्मा के लिए अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक महिला मंच से, और उसी में सरिता सिंह जी का भी सम्मान होना था। और वहाँ पर अनाउंस बहुत दिनों से मैं इस खोज में थी कि मैं गोरखपुर के किसी मंच से जुड़ूं, तो इसी तलाश में थी। तो तलाश को तो कहीं वो मिल ही जाती है मंजिल, तो वहाँ पर सरिता सिंह जी का नाम अनाउंस हुआ गोरखपुर से। तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो मैं आज इनसे अपना संवाद करूँगी, परंतु इनकी ट्रेन थी, ये चली गई। फिर मैं इनके तलाश में थी, मैंने फेसबुक से इन्हें सर्च किया और इनसे मिली, और किरण जी से भी मैं फिर से डॉक्टर किरण पांडे जी से, तो इन दोनों लोगों ने बहुत प्यार बरसाया, और रसबिंदु जी से भी मैं फेसबुक के से मिली। तो मैंने इन लोगों से एक इच्छा जाहिर की कि 27 जनवरी मेरी माँ की पूरी तिथि है और मैं एक जो कार्यक्रम करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पर मैं क्योंकि रहती नहीं हूँ, इसलिए यहाँ से कोई खास किसी मंच का वो नहीं था। तो इन लोगों ने मुझे बहुत 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 वो दिया, संबल दिया कि दीदी आप परेशान नहीं होइए, आपका कार्यक्रम। तो मैं हृदय तल से इन लोगों की आभारी हूँ, और ये भारतीय गौरव साहित्यिक सांस्कृतिक मंच से जुड़े सभी पदाधिकारी और सभी सदस्यों का मैं हृदय से आभारी हूँ। तो माँ, मातृभूमि, मातृभाषा, तो जिसको प्रेम ना हो तो फिर वो कुछ भी नहीं है। तो वही उसी भावना को मैंने प्रदर्शित किया, और ये कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ, बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचा है आज। और मैं जितने भी करीब लगभग 50 से ऊपर वरिष्ठ कवि और जाने माने विभिन्न क्षेत्रों से आए थे, और मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। ये कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ, और मैं चाहती हूँ कि हर बार मैं इसी के लगभग 27 तारीख को ही अब करूँ, या आगे पीछे अपना कार्यक्रम करूँ। और बहुत बहुत मीडिया के भी सभी लोगों ने मेरा बहुत वो